बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए सीएमएस पोर्टल से रिलेटेड, जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया था, मैं बनाऊंगा। ठीक है, सीएमएस पोर्टल क्या है? सीएमएस पोर्टल, इनरोलमेंट पोर्टल, सीएमएस पोर्टल, इसके दो नाम हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का जो न्यू सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी मैसेज, कोई भी ईमेल या इस ईमेल तो एटलीस्ट नहीं आती, मैसेज वगैरह को कोई आपको रिसीव हो जाए, लेकिन डाक के ज़रिए कोई भी चीज़ नहीं आती। सारा का सारा सिस्टम जो है वो आपका ऑनलाइन होता है। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि सीएमएस का लॉगिन और पासवर्ड आपको भेज दिया गया होगा, या फिर आपने जिस तरीके से एडमिशन भेजा था आपने उसी तरीके से आपको वहीं पर ऊपर जो है वो मेंशन किया होगा एनरोलमेंट पोर्टल या सीएमएस पोर्टल। आपने सबसे पहले इसको लॉगिन कर, याद रखिएगा लॉगिन करने के लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मेंशन किया होगा। ठीक है, मेंशन करने के बाद पहला जो होता है वो होता है एकेडमिक रिकॉर्ड का ऑप्शन, दूसरा आपका प्रोफाइल का होता है, कोर्स रजिस्ट्रेशन का, कैंपस इंफॉर्मेशन का, ग्रेड्स का, ट्यूटर का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म, बुक्स ट्रैकिंग और डिग्री। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, बारी बारी एक एक ऑप्शन को मैं दिखाता हूँ कि इसका क्या काम होता है। अक्सर स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं मालूम होती या इसका लॉगिन पासवर्ड आपको नहीं मिल रहा होता, तो फिर स्टूडेंट को बाद में मुश्किल का सामना पेश आता है। एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर मेन चीज़ें जो होती हैं, वो जो मेन चीज़ें चेक करने वाली होती हैं, उसमें आप लोगों ने सबसे पहले आके अपनी कोर्स हिस्ट्री में जाके अपने कोर्सेज चेक करोगे कि आया आपका कोर्स में कोर्सेज यहाँ पर शो हो रहे हैं या नहीं। अब जैसे ये स्टूडेंट का आप लोग देखते हो कि 6 क्रेडिट और 6 क्रेडिट और आगे सेमेस्टर लिखा हुआ है ऑटम 2024, ऑटम 2024, तो इसको कंफर्म हो गया कि मेरा एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अगर किसी के यहाँ पर एडमिशन पे किया होने के बावजूद भी यहाँ पर सीएमएस पोर्टल के अंदर शो ना हो रहे हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, इस बच्चे का कंफर्म हो चुका है और कोर्स भी इनरोल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखने के बाद अगर आप रिजल्ट कार्ड देखना चाहो तो यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। जो आप डिग्री कर रहे हो उसको सिलेक्ट करके सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और व्यू रिजल्ट कार्ड, व्यू रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका अपना रिजल्ट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है बेटा प्रोफाइल में आने के बाद, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इस बच्चे का नाम है दानिश रज़ा। अब इसने गलत क्या किया, गलत ये किया, इसका नाम था दानिश रज़ा। ठीक है, उसके बाद फादर नेम जो था रज़ा था, लेकिन इसने 2 दफ़ा रज़ा लिख दिया। तो यहाँ पर अब इसका आप सामने देख सकते हो कि यहाँ पर आपका नेम आ रहा होगा। अगर नाम आपका जस्ट नेम में फादर नेम इंक्लूडेड नहीं होता, नाम में जिससे 2 दफ़ा रज़ा आ रहा है, तो इसकी मैं रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूँगा और इसकी करेक्शन का रिक्वेस्ट करूँगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, एड्रेस में आपको जहां पर किताबें भेजी गई हैं वो इसमें शो होगा। ठीक है, प्रोफाइल में आपको होप सो क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पर आ जाता है बेटा कोर्स रजिस्ट्रेशन। कोर्स रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ होती है? ये होता है कि आपने अगले सेमेस्टर में जो दाखिला भरना होता है नेक्स्ट सेमेस्टर का, वो आपने इसके ज़रिए करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट सेमेस्टर के जैसे दाखिला होगा, अब जैसे ऑटम 2024 के दाखिले चल रहे हैं, एनरोलमेंट डेट का मतलब होता है कि आपकी ये एनरोलमेंट कब से स्टार्ट हुई है, और एंड डेट का मतलब ये होता है कि लास्ट दिन क्या है, यानी कि चलान पे करने का। ठीक है, तो इस पर मेरी वैसे एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है नेक्स्ट सेमेस्टर के चलान से रिलेटेड। आप यहाँ पर जो है वो एडमिशन सर्च के बटन पर क्लिक करके एडमिशन्स अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, एडमिशन्स यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये फ्रेश का आ रहा है। इसी तरह नीचे जो होगी वो सेपरेट, आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी सेकेंड सेमेस्टर वाली। ठीक है, तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। अब यहाँ पर अभी मुझे वो खुद भी वीडियो नहीं मिल रही, तो सेकेंड सेमेस्टर की यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर लिख दो। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर लिख लेंगे हम, तो हमें हमारे सामने वो वीडियो होप सो आ जाएगी। ये रही, देखो, न्यू चलान फॉर्म फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। इसके अंदर मैंने डिटेल में वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने नेक्स्ट सेमेस्टर के चलान पे करने हैं, वो आपने इसी के ज़रिए करना है। मतलब कि आपका पहला सेमेस्टर है, 6 किताबें हैं, अब अगले सेमेस्टर का चलान कैसे बनेगा वो आपका इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, जो आप चलान वगैरह पे कर देते हो, पे का स्टेटस वगैरह देखने के लिए व्यू के बटन पर क्लिक
यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका चालान जो है वो सबमिट आ रहा है और पेड आ रहा है। जब व्यू के बटन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपने चालान पे किया है तो कौन कौन सी आपकी किताबें होंगी। ठीक है, जो नेक्स्ट सेमेस्टर की अभी आप लोग कोर्स रजिस्ट्रेशन में चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। कैंपस इंफॉर्मेशन में आपकी पर्सनल डिटेल होती है, इसका एज सच काम नहीं होता। अब ये जो मेन है, मेन आपके हेड तीन ही है, एक ट्यूटर इन्फॉर्मेशन, एक हो गया आपका एग्ज़ाम वाला। अब एग्ज़ाम एंड ग्रेड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम और ग्रेड पर मैं थोड़ा लॉन्ग टाइम यहाँ पर जो है वो आपने काम ये करना है कि यहाँ पर जैसे ऑटम 2000 ऑटम ओ के साथ आपका रिज़ल्ट कार्ड आ रहा है, मतलब कि इस बच्चे ने जो ऑटम में पेपर दिए हैं उसका रिज़ल्ट यहाँ पे व्यू रिज़ल्ट के अंदर आ रहा है, यानी कि 2023 ऑटम के अंदर। ठीक है, स्प्रिंग के अभी पेपर चल रहे हैं तो इसको रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड करेगा, आपके सामने एग्ज़ाम शेड्यूल का बटन क्लिक होगा, आपने इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट को मसला आता है कि सर इसके बाद हमने क्या करना है। आपके कुछ भी यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ सर्च के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने उसका रोल नंबर हाइड किया है, तो आपने इसमें दोनों ऑप्शंस पर क्लिक करके चेक कर लोगे कि आया आपकी रोल नंबर स्लिप क्या है, और रोल नंबर स्लिप पर आपने क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपके सामने डेट शीट आपकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इसके ये पेपर्स हैं। ठीक है, साथ डेट्स मेंशन है कि 10वें महीने की ये सारी डेट थी और 11/7 को इसका आखिरी पेपर था, वो इसने दे दिया। ठीक है, तो इसके बाद आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं होम टैब पे तो ट्यूटर इन्फॉर्मेशन में ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन आएगी। फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर आपके जो है जितनी आपने फ़ीस पे की होगी ऑटम की, जैसे ये डिपॉजिट फ़ीस 4110 रुपये आ रही है, ये जो है ना टोटल फ़ीस आपकी, ये फ़ीस से रिलेटेड डिटेल्स आ गई। ठीक है, फाइनेंशियल में आपकी स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म पर जो है वो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करवाना। जैसे कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप मिली हुई है तो यहाँ पे ऐसा फॉर्म रीजनल ऑफिस भावलपुर को भेजा गया था और ये तारीख उसकी आ रही है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट की हुई थी, वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं बुक्स ट्रैकिंग पर। बुक्स ट्रैकिंग के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये तो वैसे इस पर डिटेल वीडियो जो है वो आप लोग देख सकते हो कि मेरी बुक्स जो हैं वो मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बुक्स ट्रैकिंग का नंबर भी फाइंड आउट करने का, ठीक है, रेलिवेंट ये घर बैठे किताबें हासिल करें, ये वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। बुक्स ट्रैकिंग से रिलेटेड है, इसमें मैंने बताया हुआ कि आपने बुक्स किस तरीके से ट्रैक करना है। वैसे इसके सर्च के बटन पर क्लिक करोगे और बुक्स को ट्रैक कर लोगे। ठीक है, और डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम ये अभी फाल नहीं है। ठीक है, ये अभी वर्किंग में है। डिग्री ट्रैकिंग का आप DTRS के ज़रिए और उसी लिंक के ज़रिए ही चेक करोगे, अभी ये एक्टिव नहीं है। होप सो कुछ सालों में शायद ये एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं है, इसलिए आप छोड़ दूँगे। अब मैं रिव्यू कर देता हूँ तमाम पर कि आपने सबसे पहले एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर जाके अपना सेमेस्टर चेक करोगे कि आया कौन सी किताबें आपकी इनरोल हैं, कौन सी नहीं है। दूसरे नंबर पर आपने एग्ज़ाम एंड ग्रेड के ऊपर चेक करना है कि आया आपकी रोल नंबर स्लिप इशू हुई है या नहीं हुई, इसके लिए ये ऑप्शन होगा। ठीक है, और रिज़ल्ट आपने चेक करना है तो वो भी इसी के ज़रिए होगा। बाकी ट्यूटर इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, ट्यूटर के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह उसको अपडेट कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ गलत हो गई है आपके ईयर के नाम वल्दियत वगैरह तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म पर सही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए अपनी रिक्वेस्ट करके उसको अपडेट करवा सकते हो। अच्छा, अब जो है प्लीज़ सर 14-15 के गेस्ट पेपर लिंक शेयर कर दें। गेस्ट पेपर लिंक का कोई फ़ायदा नहीं है। गेस्ट पेपर से कुछ भी अगर कोई भी बंदा आपको कहता है तो कुछ भी आना मुश्किल है। वालेकुम सलाम सर, B.Ed 1.5 ईयर स्प्रिंग का रिज़ल्ट कब आएगा? इंशाल्लाह स्प्रिंग की जो अभी पेपर दिए हैं आपका रिज़ल्ट अभी 2 महीने तक आएगा, जनवरी-फरवरी में एक्सपेक्टेड है। 14-29 और 14-31 के यूनिट की वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। अभी मेरे पास करंटली नहीं है, बट आई विल ट्राई टू मेक दैट। वालेकुम अस्सलाम सर, मेट्रिकुलेशन का स्टेटस लिखा हुआ है। अच्छा, मेट्रिकुलेशन स्टेटस वाला अब काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया तो उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो वैसे बनाई हुई है। मेट्रिकुलेशन का मतलब ये है कि आपका एडमिशन सेल की तरफ से कंप्लीट कर दिया गया और रोल नंबर आपका इशू कर दिया गया और होप सो कुछ दिन तक आपको रोल नंबर मिल जाएगा। सर 1 अक्टूबर को फ़ीस जमा करवाई थी, अभी तक फ़ीस का सबमिटेड आ रहा है तो मैस कम्युनिकेशन है तो प्लीज़ गाइड कर दें। अब ऐसे बेहतर होगा आप मुझे मेल करो क्योंकि इतना अरसा जो है वो किसी का भी फ़ीस का इशू नहीं है अब तक। अलबत्ता पहले फ़ीस का थोड़ा सा इशू आया था कि स्टूडेंट की फ़ीस जो है वो मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व की थी, पे की हुई थी कुछ बच्चों की, तो वो हुआ था इशू, लेकिन अभी तक मेरे नॉलेज में अभी तक कोई सच इशू नहीं आया। वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है।
कि अगर तो वो कह देते हैं कि कह देते हैं कि अगर तो वो कोई फ़ीस वाला है, बाकी मैं मेल दे दो, लेकिन ये 1 साल पहले की कमेंट है, होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। सर मुझे आर्ट्स का एडमिशन करवाना है, ऑनलाइन क्या हो बिल्कुल हो सकता है सर, वेरीफाइड नहीं आ रहा मोहम्मद, होप सो आपका वेरीफाइड हो चुका होगा, एडमिशन हो चुका होगा। सर मैंने भी अभी इजी पैसे के थ्रू पे की। अच्छा ये हो सकता है, पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ीस आप पे कर लो, उसके बाद जो है वो आप वेट करोगे, इंशाल्लाह आपकी पेड हो जाएगी। सर मैंने पेपर दिया है बट वर्कशॉप अटेंड नहीं की। अच्छा पेपर दिया और वर्कशॉप अटेंड नहीं की, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस पर जो है ना मैं एक सेपरेट वीडियो वैसे बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसे होता है कि समटाइम बच्चे फ़ीस पे नहीं करते और जो है वो क्या कहते हैं पेपर दे देते हैं। अगर पेपर उनका बहुत अच्छा हो जाता है तो आप पास हो गए, ठीक है। अब इसकी आप टेंशन ना लो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, तो हम याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।